दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने की स्वागत है। नमस्कार, हम शिव अधिकारी यदुवंशी। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के सचिवालय बैसार बालुवाटार में नागरिकता विधेयक लगायत के विषय में विचार विमर्श। दिन गंडकी प्रदेश में थप 58 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण पुष्टि। गंडकी में कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या 438 पहुंचल। स्थानीय तह में आइसोलेशन और क्वारेंटाइन निर्माण के लिए 35 करोड़ रुपया उपलब्ध करवाक सीएमसी को निर्णय। व्यवस्थापन की जिम्मा प्रदेश सरकार के। कोरोना वायरस के कारण विश्वभर मृत्यु होला की संख्या 4,62,000 पार। संक्रमित की संख्या 87,58,000 से बेसी। स्पेनिश लालिगा में सेविलिया बार्सिलोना की गोल रहित बराबरी। लालिगा की उपाधि हो रोमांचक बन रहा। अब पूरा समाचार। बेर आह्वान आज स्थगित होला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के सचिवालय बैसार आई बालुवाटार में बैसलैछ। भिनसरे 9 बजे से प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में बैसरल बैठक प्रधानमंत्री के प्रेस सलाहकार सूर्य बहादुर थापा जानकारी देने सलाह। बैसार में सरकार द्वारा संसद में दर्ता कर लागल नागरिकता विधेयक बारे विचार विमर्श भरहल सलाहकार थापा बतौने छेख। दिन गण्डकी प्रदेश में थप 58 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुँदैछ। संक्रमित थपाई लगले गण्डकी प्रदेश में कोरोना संक्रमित की संख्या 438 पहुँचलैछ। संक्रमित सब में तनहु में 25, नवलपुर में 16, बागलुङ में 8, गोरखा में 5, म्याग्दी में 1, कास्की में 2 और स्याङ्जा में 1 गोटे संक्रमणक पुष्टि हुँदैछ। प्रादेशिक प्रयोगशाला पोखरा, जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला काठमाडौँ और भरतपुर अस्पताल में कैल गेल परीक्षण में थप संक्रमित के नतीजा आएलेछ। तनहु के रिसिङ गाउँपालिका के 21 गोटे में, ब्यास गाउँपालिका के 2 गोटे में, शुक्ला गण्डकी के 2 गोटे में कोरोना देखल गेलैछ। नवलपुर के बुलिङटार में 11 गोटे, बौदी काली गाउँपालिका 1 गोटे, मध्यबिन्दु नगरपालिका में 2 गोटे, विनय त्रिवेणी गाउँपालिका में 2 गोटे में, देवचुली नगरपालिका में 1 गोटे में कोरोना पुष्टि हुँदैछ। गोरखा के भीमसेन नगरपालिका के 5 गोटे में, म्याग्दी के मालिक गाउँपालिका में 1 गोटे में कोरोना देखल गेल प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय जानकारी दिनेछ। कास्की के म्यादी गाउँपालिका की 19 वर्षीय बालिका सहित 2 गोटे में, स्याङ्जोके पालिका के नै खुजल 1 पुरुष और बागलुङ के कोठे खोला गाउँपालिका 8 गोटे में दिन भिनसरे कोरोना देखल गेलैछ। सरकार द्वारा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम में खर्च नहीं भेल रकम कोरोना रोकथाम तथा इलाज के लिए खर्च करवाक निर्णय करनेछ। अखार 2 गते बैसल मंत्री परिषद के बैसार से स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम के रकम संबंधित स्थानीय तह कोरोना रोकथाम तथा इलाज के लिए खर्च कर सकवाक निर्णय करनेछ। मंत्री परिषद द्वारा कैल गेल निर्णय अनुसार आर्थिक वर्ष 2076-77 में छुट्याउल गेल रकम में से खर्च नहीं भेल रकम अखार 15 गते भीतर संबंधित स्थानीय तह में रहल कोरोना व्यवस्थापन के लिए खोलल गेल खाता में जमा कर परत। स्थानीय तहले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा कुनै आयोजनाको लागि आर्थिक वर्ष 76-77 मा छुट्याइएको रकम खर्च नभई बचत हुन गएमा त्यस्तो बचत रकम संयोजकले, जो भनेको निर्वाचित सदस्य प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुन्छ, निर्देशक समितिका अन्य सदस्यसँग परामर्श गरी सम्बन्धित स्थानीय तहमा रहेको कोभिड-19 को व्यवस्थापनको लागि खोलिएको खातामा सम्वत 2077 साल असार 15 गते भित्र जम्मा गर्न सक्नेछ भन्ने निर्णय भएको छ। तैना बैसार ऊर्जा क्षेत्र में लगानी बढ़ावा विश्व बैंक समूह के अंतर्राष्ट्रीय विकास संस्था आईडीए से करीब 12 अरब रुपया बराबर के सहूलियत ऋण सहायता स्वीकार कर लिया। स्विट्जरलैंड सरकार से प्राप्त होला 1 करोड़ 76 लाख स्विस फ्रैंक अर्थात 2 अरब 2 करोड़ 40 लाख नेपाली रुपया बराबर के अनुदान से स्वीकार करवाक निर्णय बैसार करनेछ। विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था, जसलाई हामी आईडीए भनेर चिन्छौँ, त्यसबाट बजेटरी सहयोगको रूपमा प्रस्तावित 10 करोड अमेरिकी डलर करिब 12 अर्ब नेपाली रुपियाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ। साना सिँचाइ आयोजना दोस्रो चरण कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्विट्जरल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने 1 करोड 76 लाख स्विस फ्रैंक अथवा करिब 2 अर्ब 2 करोड 40 लाख नेपाली रुपियाँ बराबरको अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ।
सरकारद्वारा शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद के उपाध्यक्ष में झापा के खगेन्द्र प्रसाद अधिकारी के नियुक्त किया गया है। पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत बौद्ध दर्शन प्रवर्धन और गुम्बा विकास समिति के अध्यक्ष में ताप्लेजुङ के फुपू छेम्पे शेर्पा, कार्यकारी निर्देशक में नुवाकोट के होम बहादुर दोङके मनोनीत किया गया है। नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान के कार्यकारी निर्देशक में डाक्टर राजन खनाल के नियुक्त किया गया है। सरकारद्वारा स्थानीय तह में आइसोलेशन और क्वारेन्टाइन निर्माण के लिए 35 करोड़ रुपया उपलब्ध करवाक निर्णय गरेछ। शुक्रदिन सिंहदरबार में बैसल कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीएमसी के बैसार प्रदेश सरकार मार्फत स्थानीय तह सबके ओ रकम उपलब्ध करवाक निर्णय कल गेल। कोरोना संक्रमण बढ़त गेल अवस्था में थप क्वारेन्टाइन आइसोलेशन निर्माण कर पुरबाक भेला केन्द्रीय कोरोना कोष 35 करोड़ रुपया स्थानीय तह उपलब्ध करवाक निर्णय भेल परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली बतौने। बैसार से देशभर के क्वारेन्टाइन के थप सुधार कक अनुगमन आ सहजीकरण के जिम्मा प्रदेश सरकार के दिल गेल है। यो संक्रमण बढ्दै गरेको नयाँ आइसोलेसन सेन्टरहरू क्वारेन्टाइनहरू बनाउनु पर्ने आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर केन्द्रीय कोभिड-19 कोषबाट 35 करोड रुपैयाँ प्रदेश सरकार मार्फत सम्बन्धित पालिकाहरूलाई निकासा दिने निर्णय भएको छ। सीएमसी संबंधित देश और रोजगारदाता के खर्च नहीं बेहरबाक तथा अपन खर्च में नेपाल आव नहीं सकबाक श्रमिक सबके हक में सरकारी खर्च नेपाल घुमाव कार्यविधि बनाकर लागू करा श्रम मंत्रालय के सेहो निर्देशन दिल गेल। तैना संक्रमण बढ़त गेला बाद जोखिम मूल्यांकन कक संबंधित क्षेत्र व जिला के सील करवाक अख्तियारी प्रदेश सरकार के दिल गेल। यद्यपि सीएमसी संग समन्वय कक मात्र सील करवाक निर्णय प्रदेश सरकार ल सकत। केन्द्र माथत रहल क्वारेन्टाइन होल्डिंग सेंटर में खानपीन के जिम्मा महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्रालय के दिल गेल। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब बाँकी समाचार। सत्तारूढ़ दल नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेपाल एक चीन नीति प्रति दृढ़ रहल बताउने छ। चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी संघ के वीडियो कॉन्फ्रेंस में अध्यक्ष दाहाल नेपाल एक चीन नीति पक्ष में दृढ़ रहल बताउने छ। कॉन्फ्रेंस में सहभागी नेकपा केन्द्रीय सदस्य विशाल भट्टराई के अनुसार अध्यक्ष दाहाल और प्रधानमंत्री तथा रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल नेपाल एक चीन नीति के पक्ष में रहल बताउने छ। कॉन्फ्रेंस में दू देश बीच के संबंध सुमधुर बनवैत एखन के चुनौती के सामना कर दू पार्टी बीच के संबंध सेहो मजबूत होबो परबाक में जोड़ दिल गेल छल। दुईटा देशको बीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाएर यसका विरुद्धमा हामी लाग्न सक्छौं र यसलाई अन्त्य गरेर मानव समुदायको हामी जीवन रक्षा गर्न सक्छौं भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो उहाँको थियो भने हामी बीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने र यो सुमधुर सम्बन्धका आधारमा चाहिँ दुई देशको सम्बन्ध जस्तो चीनले हामीसँग जहिले अपेक्षा गरेको कुरा के हो भने चीन नेपाल चाहिँ एक चीनको पक्षमा छ भन्ने उसको अपेक्षा हुन्छ। त्यो अपेक्षालाई हाम्रो नेतृत्वले पनि आज सार्वजनिक रूपमा बोल्नु भएको छ। नेकपा स्कूल विभाग के प्रमुख बेदुराम भूषाल चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर में शुभकामना आदान प्रदान करक लेल कॉन्फ्रेंस के आयोजना कल गेल बताउने छ। कॉन्फ्रेंस में चीन तिब्बत में कैने विकास के मॉडल दू देश के संबंध दू पार्टी बीच के संबंध समुद्र बनावा विषय में सेहो बातचीत भेल बताउने छ। मैत्री सम्बन्ध कायम भएका भ्रातृ सम्बन्ध कायम भएका पार्टीहरूको बीचमा विचारको आदान प्रदान हुन्छ। दुनियाँमा जहाँ पनि हुन्छ, भइरहेको छ। नेपालमा पनि पहिलेदेखि भइरहेको छ। आज मात्रै कुरा होइन, विगतदेखि भइरहेको छ। त्यो सत्तामा बसेको पार्टीको पनि हुन्छ, सत्ताभन्दा बाहिर रहेका पार्टीको पनि हुन्छ। जुन पार्टीले गरिरहेका छन् तिनीहरूको टिप्पणी मैले सुनेको छु, त्यो बेकारको टिप्पणी, त्यस्तो खालको टिप्पणी भनेको म फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, त्यो गैर जिम्मेवार टिप्पणी हो। त्यस्तो गर्नुपर्ने जरुरी छैन। दुईटा पार्टी चाहिँ मित्र पार्टी हुन्, उनीहरूका बीचमा विचारहरूको आदान प्रदान हुँदैन, हुन सक्छ। त्यसो गर्दाखेरि कसैले कसैको विचार लादेको भन्ने हुँदैन। कॉन्फ्रेंस में चीन के तीसरा चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी के विदेश विभाग प्रमुख सोङ तावा, तिब्बत विभाग सचिव यू आङ लगायत सहभागी छल। विभिन्न व्यवसाय में रोजगारी करवला के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा अपनेवाक संबंध में विशेष ध्यान देव लागल छ। तहिना दिगो तथा सम्मानित रोजगारी के लिए ग्रिल उद्योग सब विभिन्न स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री हस्तांतरण करने छ। सरकार द्वारा लॉकडाउन सहज बनाउन लगले संचालनमैल उद्योग में काज करवला कामदार तथा ग्राहक सबके सुरक्षा के ध्यान देव लागल है। दिगो तथा सम्मानित रोजगारी के लिए शिव परियोजना, ग्रिल तथा स्टील व्यवसाय महासंघ, ऑटो मैकेनिकल महासंघ स्वास्थ्य सामग्री हस्तांतरण करने छ। कोरोना संक्रमण के समय में संचालनमैल उद्योग सब में काज करवला कामदार और ग्राहक सबके सुरक्षा के मध्यनजर करते सामग्री हस्तांतरण कल गेल। हाथ धुने ह्यान्ड वाशिङ फेसिलिटी जसलाई चाहिँ खुट्टाले
प्रेस गर्दाखेरि चाहिँ पानी आउने खालको व्यवस्था छ। त्यसपछि कामदारहरूको लागि बेसिक सुरक्षाका सामग्रीहरू, उहाँलाई चाहिने मास्क, अनि त्यसपछि हेलमेट, अनि चस्मा, अनि त्यसपछि सैनिटाइजेसन गर्नको लागि चाहिँ आवश्यक सामग्रीहरू। सरकारद्वारा जारी लॉकडाउन के मोडालिटी परिवर्तन के लगले संचालमेल उद्योग सब सुरक्षित बनेबाक हिसाब से उद्योगी सबके नमूना के रूप में सामग्री दिल गेलै छ। यो नेपालमा कोरोनाको सङ्क्रमणपछि उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्दाखेरि चाहिँ उद्योगलाई कसरी सुरक्षित तरिकाले सञ्चालन गर्ने, किनभने कोरोनाको सङ्क्रमण बढिरहेको बेला उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने, सँगसँगै यो कोरोनाको प्रभावित गरे कोरोनाको सङ्क्रमणबाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले नेपालभरिमा 5वटा चाहिँ ग्रिल उद्योगलाई चाहिँ नमुना उद्योगको रूपमा चाहिँ हामीले सञ्चालन गर्न गएका छौँ। स्वास्थ्य सुरक्षा की सामग्री कोरोना संक्रमण न्यूनीकरण के लिए थप सहयोग करबाक विश्वास व्यक्त कयल गेलै छ। जति पनि आएको कस्टमरहरूलाई मैले उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा सम्झाएर बुझाएर सेनिटाइजर गर्ने, हात धुने, यो चाहिँ हाम्रो फिनेल पानी सबै यहाँ चाहिँ प्रयोग गरेर उहाँहरूसँग मैले भेट्ने, 1 मिटरको हाम्रो दूरी कायम गरेर हाम्रो यो चाहिँ भेटघाट कुराकानी गर्ने स्थिति गरेर मैले यो उद्योग अहिलेबाट मैले आज 2 दिन मात्र भयो यो ओपनिङ गर्नलाई म स्टार्ट गर्दैछु। स्विस सरकार की स्विस विकास सहयोग और नेपाल सरकार के सहकार्य में संचालित एसटीसी परियोजना अंतर्गत उक्त सामग्री हस्तांतरण कयल गेलै छ। अर्थमंत्री डाक्टर युवराज खतिवड़ा कोरोना वायरस के कारण प्रभावित अर्थतंत्र के गतिशील बनाव, कर छूट सहित निजी क्षेत्र के विश्वास में लौक आगू बढ़वाक बतौने छ। आर्थिक विधेयक 2077 पर के राष्ट्र सभा में शुक्र दिन भेल विचार विमर्श के क्रम में मंत्री खतिवड़ा निजी क्षेत्र के प्रोत्साहन कर लेल कर छूट के कार्यक्रम लेवाक तैयारी भ रहल बतौने छ। विधेयकमा करको दायरा विस्तार, कर परिपालन अभिवृद्धि, पुराना असुल हुन नसकेका बक्यौता मिना र विभिन्न न्यायिक निकायमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका मुद्दा फिर्ता लिई कर दाखिल गर्ने लगायतका व्यवस्थाहरू समावेश गरिएको छ। यस विधेयकमा अहिले कोभिडको कारणले अर्थतन्त्रमा परेको र व्यवसायमा परेको समस्याको सन्दर्भमा आयकरका विभिन्न प्रावधानहरूमा छुट दिने व्यवस्था समेत प्रस्ताव गरेको छ। मंत्री खतिवड़ा भूकंप के बाद पुनर्स्थापना और पुनर्निर्माण के अनुभव के आधार में आगू बढ़ सकबाक बतबैत हाल मानवीय स्वास्थ्य समस्या बीच अर्थतंत्र के किछु सबल पक्ष कायम रहल दावी समेत कला था। अब आर्थिक समाचार। सरकारद्वारा लगानी बोर्ड के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ पद के लिए दरखास्त आह्वान करने छ। बोर्ड के तत्कालीन सीईओ महाप्रसाद अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर नियुक्त भेल लगले रिक्त स्थान में पद पूर्ति के लिए दरखास्त आह्वान कल गेलै छ। प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय एक सूचना प्रकाशित कर योग्यता पहुँचल इच्छुक व्यक्ति 15 दिन भीतर दरखास्त देव सकबाक जानकारी दिल गेलै छ। लगानी बोर्ड के सीईओ हुआ अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, वाणिज्य शास्त्र, कानून शास्त्र, इंजीनियर व विकास संबंधी विषय में कम्ती में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण क परियोजना विकास, सार्वजनिक खरीद, सार्वजनिक निजी साझेदारी, लगानी प्रवर्धन, विकास, प्रशासन, बैंकिंग, वित्तीय क्षेत्र तथा औद्योगिक व्यवस्थापन में 10 वर्ष कार्य करने अनुभव होबा पड़त। योग्यता पहुँचला से 15 दिन भीतर प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्यालय में रहल पदपूर्ति सिफारिश समिति के सचिवालय में निवेदन पेश कर पड़त। प्राप्त निवेदन समिति 3 गोटे के नाम सरकार के सिफारिश करत और मंत्री परिषद बैसार से 1 गोटे के लगानी बोर्ड के सीईओ में नियुक्त करवाक प्रावधान रहलै छ। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। कोरोना वायरस के संक्रमण से मृत्यु होला के संख्या 4,62,000 से बेसी पहुँचल। शनि दिन भिनसरदैर वायरस संक्रमित के संख्या करीब 87,56,000 से बेसी पहुँचल। 46 लाख से बेसी इलाज भक घर घुम चुकल। पिछला विवरण अनुसार सबसे बेसी मृत्यु या संक्रमित अमेरिका में रहल। अमेरिका में 22,95,000 से बेसी संक्रमित रहित समय करीब 1,21,000 से बेसी गोटे के मृत्यु भेल। कोरोना वायरस के कारण बहुत मानवीय क्षति भेल देश में ब्राजील 49,000 से बेसी, बेलायत में 42,400 से बेसी, इटाली में 34,500 से बेसी समय जर्मनी, टर्की, ईरान लगायत देश रहल जानकारी दिल गेल। इमर पड़ोसी देश भारत में 12,970 के मृत्यु भेल। 3,95,800 से बेसी गोटे संक्रमित रहल।
अब खेलकुद समाचार। स्पेनिश लालिगा फुटबल अंतर्गत शुक्र दिन रात भेल खेल में बार्सिलोना सेविला संग गोल रहित बराबरी में रोकल गई। घरेलू मैदान में भेल खेल में सेविला अपन गोल कर नहीं सकला बाद बार्सिलोना सेहो गोल कर नहीं दिलक। गोल रहित ई बराबरी खेल लीग के 8 खेल बाँकी रहत समय उपाधि के होड़ खुला बनौने छल। दोसर स्थान के रियल मैड्रिड संग के अंक दूरी 5 कायम करबाक मौका बार्सिलोना सेहो गुमलक। रवि दिन रात रियल सोसिडा के खेल में जीत निकालने रियल मैड्रिड के बार्सिलोना संग अंक बराबरी करत। शुक्र दिन रात के खेल में लियोन मेस्सी पहिल हाफ में प्रहार करने फ्री किक वार में लाइक का घुमल छल। सेविला के डिफेंस तोड़ल लेल बार्सिलोना मुश्किल पड़ल छल। बराबरी के बाद शीर्ष स्थान के बार्सिलोना 30 खेल से 65 अंक रहा। एक खेल में कम खेल के दोसर स्थान को रियल मैड्रिड के 62 अंक रहा। तेसर स्थान के सेविला 30 खेल से 52 अंक जोड़ने। इस संगे लालिगा के उपाधि होड़ में सेहो रोमांचक मोड़ लेने। लालिगा अंतर्गत के शुक्र दिन रात भेल खेल में आरो खेल में भिलारिया रियल ग्रांडा के 1-0 से हरलक। तहिना कऽ मालोर्का आ लेगानेस 1-1 बराबरी खेलत अंक बंटने। समाचार के अंत में प्रमुख समाचार सब फिर से एक बेर। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के सचिवालय बैसार बालुवाटार में नागरिकता विधेयक लगायत के विषय में विचार विमर्श। शनि दिन गंडकी प्रदेश में थप 58 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि। गंडकी में कोरोना संक्रमित की संख्या 438 पहुंचल। स्थानीय तह में आइसोलेशन और क्वारंटाइन निर्माण के लिए 35 करोड़ रुपया उपलब्ध करवाक सीएमसी के निर्णय। व्यवस्थापन की जिम्मा प्रदेश सरकार के। कोरोना वायरस के कारण विश्वभर मृत्यु होला की संख्या 4,62,000 पार। संक्रमित की संख्या 87,58,000 से बेसी। स्पेनिश लालिगा में सेविला संग के बार्सिलोना गोल रहित बराबरी। लालिगा के उपाधि होड़ रोमांचक बन रहा। एखन के लेल मैथिली समाचार पे अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब फेसबुक ट्विटर हमारा वेबसाइट जनता समाचार.com में सेहो पढ़ देखा सुन सके छे। सूचना में अपने सबक सहभागिता समय में समाचार हमारा सबक प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लिए नियमित रूप में हाथ धो भीड़ भाड़ से अलग घर में सुरक्षित रहो और परिवार के सेहो राखू। नमस्कार।